नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। ये अभी देखो रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला है 21 तारीख से। यहां पर मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। अभी जो मैंने पिछला वीडियो लिया था एनटीपीसी क्या है, उसमें आप सबने डिमांड करा था कि ये बताइए सभी पोस्ट का एक डिटेल वीडियो जो है पोस्ट का बता दीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि यूपीएससी लेवल तक की पोस्ट जो है वो आप एनटीपीसी के थ्रू पा सकते हैं प्रमोट होकर के। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एनटीपीसी से जिस पोस्ट पे जाते हैं ना, आप प्रमोट होकर के जो यूपीएससी से सीधे आते हैं ना, आईएएस कैडर जो होता है, इसमें आईआरटीएस लगता है, आप यूपीएससी वाली पोस्ट पा लेते हैं इसमें प्रमोशन के साथ में। तो बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें जो रहस्य हैं वो खुलेंगे, बहुत बढ़िया बातें पता चलेंगी और बिल्कुल नई चीजें पता चलेंगी इसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं यहां पर बात को। देखो, सबसे पहले जो पोस्ट होती है, जो सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है एनटीपीसी में, जैसे हर एग्जाम में होता है ना कि ये पोस्ट सबसे अच्छी होती है, तो इसमें स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट जो है ये काफी तगड़ी पोस्ट होती है। तो यहां पर काम क्या होता है, जैसे आप एक स्टेशन पे पोस्टेड हो, अब एक स्टेशन पे जितनी भी ट्रेन आ रही है वो समय पर आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको। जिस प्लेटफॉर्म पे आप एज अ स्टेशन मास्टर आप एलोकेट करते हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी या 2 पे आएगी, या अगर मान लो कोई प्रीमियम ट्रेन है, जो प्रीमियम ट्रेन होती है ना, जैसे एक्सप्रेस ट्रेन जो हो गई या जो सुपर फास्ट ट्रेनें हो गई, वो हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर, अक्सर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लाई जाती है। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि भैया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको आगे बढ़ाओ और इस वाली गाड़ी को लेकर के आओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस प्रकार का काम होता है। इसके बाद जितना ड्यूटी रोस्टर होता है, माने उस स्टेशन पे जो भी आपके कर्मचारी हैं, कौन ओवर टाइम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इसका लॉग आपके पास बन के आएगा, आप अप्रूव करोगे उसको। तो ये काम होता है। किसी यात्री को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है देखने की। सैलरी अच्छी होती है, 55,000 से 65,000 रुपए महीने की सैलरी होती है। जॉब थोड़ी हेक्टिक होती है, क्योंकि इसमें क्या है, शिफ्ट कभी कभी एक्स्ट्रा खिंच जाती है। हालांकि उसका फायदा भी है, आपको उसका ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, यानी स्टेशन मास्टर के रूप में आप 75-80 हजार रुपए महीना भी बना सकते हैं। ओवर टाइम का इसमें अलग से मिलता है और इसमें ओवर टाइम अक्सर हो जाता है। तो ये उनके लिए है जिनको बहुत ज्यादा सिर्फ 9 to 5 की नौकरी जिनको नहीं करनी है, ये उनके लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें पावर भी होती है, पैसा भी अच्छा होता है। अब अगर हम बात करेंगे यहां पे प्रमोशन की, ये सबसे खूबसूरत चीज है मेरे भाई। आप शुरुआत करते हो स्टेशन मास्टर से, इसके बाद तकरीबन 5 से 8 साल बाद आप बनते हो स्टेशन सुपरिटेंडेंट। स्टेशन सुपरिटेंडेंट में क्या होता है, देखो यहां क्या होता है, आपको एक छोटा सा स्टेशन दिया जाएगा। जैसे हो सकता है आपको कौड़ा स्टेशन दे दिया जाए या शाहजहांपुर दे दिया जाए, समझे, या मान लो आपको बाराबंकी का रेलवे स्टेशन, जो बहुत छोटे जिले होते हैं उनका रेलवे स्टेशन दिया जाता है पहले। जब आप उसको अच्छे से मैनेज कर देते हो तो आप यहां आते हो, यहां पर आपको बड़ा रेलवे स्टेशन देते हैं। जैसे गोरखपुर जंक्शन बहुत बड़ा स्टेशन है, लखनऊ जंक्शन ये हो गया, लखनऊ जंक्शन तो बहुत बड़ा स्टेशन हो गया, तो पूरा तो आपके अंडर नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे जो जिले हैं, जैसे इंदौर का स्टेशन हो गया, तो जो बड़े जिले हैं वो आपके अंडर यहां आ जाते हैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनने पर। इसके बाद क्या होता है, आप बनते हो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। अच्छा, ये आपको बता दूं, जब आप बड़े जिले पे, फॉर एग्जांपल मान लो आप बरेली जंक्शन आपको मिला, तो बरेली तो एक जिला है ना, इस जिले में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत जो कस्बे भी होंगे, उन कस्बों में भी रेलवे स्टेशन होंगे, तो वो सारे रेलवे स्टेशन आपके अंडर आते हैं। जैसे मान लो आप बरेली स्टेशन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट हो, तो बरेली में जो छोटे छोटे कस्बे आ रहे होंगे, जैसे रोजा कस्बा है, बरेली शाहजहांपुर में आता है, तो वो भी आपके अंडर, मान लो 7 कस्बे हैं जो उसमें आते हैं, वहां सब में रेलवे स्टेशन है, सबके इंचार्ज आप होंगे। ठीक, आपके नीचे आपको रिपोर्ट करने के लिए स्टेशन मास्टर हर स्टेशन का होगा, लेकिन आप उन सबके ऊपर होंगे। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। इसमें आप बहुत बड़े बड़े उस पे स्टेशन पे रहते हो, जैसे मान लो मुंबई सेंट्रल हो गया, समझे, दिल्ली सेंट्रल हो गया, या लखनऊ बहुत बड़ा स्टेशन है, इस प्रकार की जो स्टेशन है आप इस पे आते हो, और यहां पर आप पूरा डिवीजन, मतलब पूरा मंडल आप कंट्रोल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब लखनऊ डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन में 18 बड़े जिले आते हैं, तो उन 18 के 18 जिलों के मुखिया आप होते हैं। मतलब वहां के सारे स्टेशन मास्टर, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ये आपको रिपोर्ट करते हैं। ये एक अच्छी जॉब होती है बहुत। अच्छा देखो, आमतौर पर अगर कोई इंसान ऐसा है जो 21, 22 साल, 23 साल में नौकरी शुरू करता है, तो वो यहां तक आ पाता है, डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर तक की वो आ जाता है। लेकिन अगर आप 28, 29, 30 साल में नौकरी शुरू करते हो तो यहां पर, लेकिन गुरु अगर तुम आ गए यहां पर, इस जगह पर, ये होता है आईआरटीएस, माने जो यूपीएससी के थ्रू जो लोग सिविल सर्विस पार करके आते हैं ना,
यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन लिखते हैं ना, उनमें जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जो बनते हैं, उन्हीं में एक पर्टिकुलर सर्विस इसकी भी होती है, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो सीधे सीधे आईआरटीएस बनते हैं वो लोग यहां पर, डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर। डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर में क्या होता है, जितने भी आपके उस पूरे मंडल में पैसेंजर गाड़ियां और जितनी माल गाड़ी चल रही है, उन सबकी पूरी पूरी जिम्मेदारी, उनके सारे उनके आवागमन की, आने जाने की, सबकी जिम्मेदारी इस व्यक्ति की होती है। इसके अंदर बहुत बड़ी टीम होती है। तो ये जो है डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, अगर आप यंग एज पे करते हो तो आप रिटायरमेंट तक आप यहां पर, माने यूपीएससी लेवल पोस्ट से आप रिटायर होंगे आप, ये चीज है। तो ये एक बड़ी अच्छी खूबसूरती होती है इसकी। ये आपको मुनाफा सिर्फ आपको इसमें मिलेगा और एक पोस्ट और मिलेगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। समझ आ गया स्टेशन मास्टर का प्रॉपरली? तो देखो, अगर बात करूं सर प्रैक्टिकल कितना है, क्या हम प्रैक्टिकल पहुंच पाएंगे? प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, अगर आप 22, 23, 24 साल के हो तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। अगर आप 28, 29 साल में हो तो आप यहां तक पहुंचोगे। ये है पूरा हिसाब किताब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत आंखें खोलने वाला वीडियो होगा, बहुत बेहतरीन बातें होंगी इसमें। फिर देखो, ये सब बता चुका हूं, वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह। फिर देखो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अब ये क्या होता है? देखिए, टिकट सुपरवाइजर का काम क्या होता है, जितनी भी ये खिड़की होती है जहां से टिकट बटते हैं, तो उन सब के ऊपर क्लर्क्स को बैठाना, ड्यूटी रोस्टर बनाना कि कौन किस समय से किस समय तक टिकट बांटेगा। आपने देखा है ना, कभी जैसे 5 विंडो है तो 2 विंडो खुली रहती है, 3 विंडो बंद होती है, तो वो इन्हीं साहब का काम होता है। यही साहब डिसाइड करते हैं कि इस समय ना भीड़ कम होगी तो 2 लोग जो है वो टिकट बांटेंगे। तो ये सारे काम जो है वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का काम होता है। इनकी भी जो सैलरी होती है वो 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी होती है। ये भी एक पोस्ट ऐसी है जो आपको यूपीएससी लेवल पोस्ट के ऊपर ले जाकर के रिटायर करती है। तो यहां काम क्या होता है, जितना भी रेवेन्यू आया है, मतलब आप इस स्टेशन का, फॉर एग्जांपल मान लो आप हरदोई स्टेशन पे पोस्टेड हो। अब हरदोई स्टेशन पे, हरदोई को जो टिकट खिड़की है, जो हरदोई स्टेशन का जो रेलवे काउंटर है, वहां से जितना भी सामान या जितना भी टिकट इशू हुआ है या मालगाड़ी में जितना माल लदा है, उन सब के लिए रेलवे को पैसा मिलेगा ना, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ये सब आप सुपरवाइज करते हो उसको। तो उसी को बोलते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो इसका काम टीटी नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे टिकट सुपरवाइजर देख के सोचते हैं टीटी होगा, इसका काम ट्रेन में चलना होगा। नहीं, ट्रेन में चलना काम नहीं होता, ये एक सिटिंग जॉब होती है। तो सीसीटीएस के बाद आप बनते हो कमर्शियल इंस्पेक्टर, इसके बाद बनते हो असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जब आप यहां पर होते हो सीसीटीएस, जब आप शुरुआत करते हो तो आप एक छोटे स्टेशन पे होते हो। जब आप यहां जाते हो तो आप बड़े स्टेशन पे आ जाते हो। शुरुआत में सिर्फ आपके पास पैसेंजर की, मतलब जो लोगों को ले जाने वाली ट्रेन होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है। जब आप यहां आ जाते हो, अब आपके पास मालगाड़ी की भी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, ये बड़ी बात होती है। इसके तहत क्या होगा, आप 17-18 स्टेशन आपके अंडर में होंगे। उन सब में टिकट से कितना पैसा आया है, माल से कितना पैसा आया है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके बाद ये पोस्ट जो है डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, ये मेरे भाई सीधे डीआरएम को रिपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर सिर्फ एक आदमी होता है, डीआरएम। डीआरएम राजा होता है पूरी डिवीजन का। तो समझ लो ये वजीर वाली पोस्ट होती है, ये वाली। ये भी आईआरटीएस के तहत आती है ये वाली पोस्ट। माने जो लोग यूपीएससी से आते हैं ना, जो यूपीएससी से आते हैं वो इस पोस्ट पे आते हैं। तो ये आईआरटीएस की पोस्ट होती है। माने यहां पर भी आप जो रिटायरमेंट होगा ना आपका, वो यहां डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जो यूपीएससी कैडर होता है, वहां से आपका रिटायरमेंट होगा। तो अगर आपने यंग एज में कर लिया, क्योंकि यहां पर देखो ये पोस्ट जो होती है ना, ये बहुत समय ले जाती है। यहां पर आप यहां से आ जाओगे 5 से 7 साल में, यहां आप लगा दोगे 8 से 10 साल, और बहुत बड़ी अगर डिवीजन हो तो 15 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आप 10 साल में निकला यहां से, तो यहां 8 साल में निकला है तो यहां 10 साल लगता है, और फिर आ जाओगे यहां पर। इस तरीके से ये पूरा रहता है। ये दो बेस्ट पोस्ट होती हैं एनटीपीसी की। तो आपको इनमें अगर आपको रैंक चाहिए ना, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है, अगर आप ये दोनों चीजें चाहते हो। और सबसे अच्छी सैलरी भी इनकी है। अगर आप स्टेशन मास्टर या फिर अगर आप सीसीटीएस चाहते हो, तो आपको स्कोर फिर बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान की ये पहली चॉइस होती है। और एनटीपीसी के बारे में, पोस्ट के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है, ताकि अपना एम सेट करो कि यार तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए, उसके लिए तुमको कितने नंबर तुम्हें करने पड़ेंगे, क्या स्कोर करना पड़ेगा, सीबीटी 1 में कितना लाना पड़ेगा, सीबीटी 2 में कितना लाना पड़ेगा, 120 नंबर में कितने लेके आओगे सीबीटी 2 में, ऐसे करके। अब क्या क्या कट ऑफ जाएगा वो देखो। जैसे ही इस बार का, अभी देखो हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 1 अभी हुआ था,
और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हम यहाँ से भी लैब का भी लगभग 600 से ज्यादा 600-650 से ज्यादा स्टूडेंट ने सीबीटी 1 क्लियर किया। सीबीटी 2 अभी हाल ही में 4 दिन पहले हुआ है। अब सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कितने बच्चों ने क्लियर किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अब जब एक बार इनका फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि कितने नंबर पर क्या मिलता है, ये चीज भी आपको बताएंगे। क्योंकि देखो पिछले साल का जो एनटीपीसी जो हो रहा है, जिसका एग्जाम अभी हो रहा है, उसके पहले 4 साल पहले हुआ था, तो वो कट ऑफ अब बहुत मायने नहीं रखते, इसलिए हम उनको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, रीसेंट कट ऑफ जैसे ही आएगा तुरंत हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस अभी आएंगी और बहुत इंफॉर्मेटिव। आगे देखो, फिर बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर। अब जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं ना भाई, इसमें देखो क्या होता है। आप सबसे पहले गुड्स गार्ड बनते हो, मतलब आपको मालगाड़ी को लेके चलते हैं आप। फिर जब आप 5 साल तक आप मालगाड़ी को लेके चल लेते हैं तो लगभग 5 से 8 साल में आपका पहला प्रमोशन होता है, आपको पैसेंजर गार्ड बनाया जाता है। माने जो पैसेंजर ट्रेनें होती है ना, जो धीमे धीमे चलती हैं, उनका गार्ड बनाया जाता है। इसके बाद फिर आप बनाए जाते हो एक्सप्रेस गार्ड, माने जो बड़ी ट्रेनें होती हैं या लंबी दूरी की जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, आपको उनका गार्ड बनाया जाता है। जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं, उनका गार्ड बनाया जाता है। इसमें से भी जो और सीनियर लोग होते हैं, उनको शताब्दी, राजधानी या आपका वंदे भारत एक्सप्रेस, ऐसी ट्रेनों का गार्ड बनाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके इसमें बहुत फायदा होता है। इसमें डीए और ट्रैवलिंग अलाउंस इतना गजब का मिलता है कि ये जो तनख्वाह देख रहे हो ना 55,000 की, ये तो रखी रह जाती है। 25-30 हजार रुपए का सिर्फ आपको अलाउंस आपको मिल जाता है इसमें। तो ये आपको जो बैठता है 70-80 हजार, और ये सारी सैलरी हम आपको अभी बता रहे हैं लेवल 7 के हिसाब से। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये लेवल 8 पे चली जाएगी। उस समय जो ये सैलरी होंगी, जैसे ये 55,000 है तो कम से कम 75 से 80 हजार फिक्स सैलरी। फिर उसके ऊपर जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, वो पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, तो वो भी लगभग 20 से 22-25 हजार बैठेगा। तो मतलब लगभग 1 लाख रुपए की महीना सैलरी आपको यहां मिलेगी। अच्छा, जब आप एक बार एक्सप्रेस गार्ड से भी बड़े हो गए, अब आप पहुंचते हो भाई साहब चीफ कंट्रोलर पे। चीफ कंट्रोलर में क्या होता है ना, अब आप फिर ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते, अब आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे। अब आपके अंडर कई सारे स्टेशन के गार्ड्स होंगे। आप एलोकेट करोगे कि कौन सी गाड़ी पे कौन सा गार्ड होगा। आप खाली डिविजनल हेडक्वार्टर में बैठोगे या कंट्रोल हेडक्वार्टर में बैठोगे, और वहां से आप सब देखोगे कि किस गाड़ी को कौन सा गार्ड एलोकेट करना है, कब किसकी ड्यूटी लगानी है। ये सब कुछ, ये जिम्मेदारी पूरी ये आपकी बनती है चीफ कंट्रोलर हो जाने पे। तो आप ट्रेन पे कब तक ट्रैवल करते हो, जब तक आप ये और ये यहां तक आप ट्रेन पे ट्रैवल करते हो। उसके बाद फिर आप बेहतरीन आप ऑफिस में बैठते हैं आप। ठीक है, इसमें तो लोग पहुंच जाते हैं, इसमें आराम है। इसमें यहां पर आप रिटायरमेंट आमतौर पर अगर यंग एज पे ज्वाइन कर रहे हो, 25-26 तक भी ज्वाइन कर रहे हो अगर गुड्स गार्ड, तो भी आप यहां पर चीफ कंट्रोलर के रूप में रिटायर्ड होते हैं, जो कि एक बड़ी पोस्ट होती है। फिर देखो इसके बाद आते हैं यहां पर गार्ड साहब, नाम तो खैर ही है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। अब ये क्या होता है भाई, देखो होता क्या है यहां पर। अब जितना भी एक स्टेशन पे, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, या मान लो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है, पटना रेलवे स्टेशन है। अब पटना में जितना भी, अब हर दिन क्या हो रहा है, हर एक के बिल्स आएंगे भाई। हर आदमी का ओवर टाइम, अब ओवर टाइम का ना बिल लगाना पड़ता है रेलवे में, तो सबका बिल रिसीव करना, बिल रिसीव करके उसको सही फॉर्मेट में बनाना, ये सारा काम रेलवे में ओवर टाइम बहुत होता है। रेलवे एक ऐसी नौकरी है जो आपको बोलती है आपको फिक्स इतने घंटे काम करना है, लेकिन आपसे कराती काम बहुत ज्यादा है। लेकिन उसका एक फायदा भी है कि ओवर टाइम भी देती है। उसका हर घंटे का आपको ओवर टाइम मिलता है, हर एक्स्ट्रा किलोमीटर अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, हर एक्स्ट्रा किलोमीटर का आपको पैसा मिलता है। तो वो आपको अपने से बना करके देना होता है। तो वो आप सौंपते किसके हो, इनको सौंपते हो। अब इनका काम शुरू होता है, वो इसको पूरा सही से बना करके आपको पूरी फाइनल फाइल बना करके फिर अपने सीनियर्स को भेजते हैं। सीनियर उसको देखता है, उसको अप्रूव करता है। फिर वो बजट, हर स्टेशन के पास अपना बजट होता है, फिर वो इनके पास में वो पैसा आता है, ये होता है। तो ये काम लेखा जोखा करने का है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। ये है अकाउंट का, बिलिंग का, पेमेंट का, बताया ना पूरा जैसे आपको भी। फिर देखो तो जे जो है, जो मैंने बोला ना, वो सीनियर उसको चेक करता है। तो जो सीनियर चेक करने वाला, जब आप प्रमोट हो जाओगे तो आप चेक कर रहे होगे। अकाउंट्स क्लर्क जो होता है वो चेक करता है। फिर सीनियर अकाउंट क्लर्क क्या होता है, बस वही बात आ गई। जैसे यहां पर क्या है, एक छोटे स्टेशन की बात हो गई। जैसे मान लो क्या हुआ, छोटा सा स्टेशन समझ लो शाहजहांपुर, यहां आ गए तो बरेली हो गया। अब यहां आ गए तो पता चला यहां पर फिर आपके पास बड़े स्टेशन, जैसे लखनऊ जंक्शन, आप यहां बैठे हैं। लखनऊ के अंदर जितने भी, लखनऊ एक मंडल है, 18 स्टेशन आते हैं लखनऊ के अंदर, 18 जिले आते हैं। उन सारे के सारे 18 जिलों की जो फाइल है वो आपके पास आएगी। आपके एक साइन से उन सब के पे आउट निकलेंगे। तो मतलब बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन हो जाती है ये। सैलरी भी लेवल 5 की है, तो आप अभी इतनी है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 65,000 के आसपास होगी इसमें। और फिर आता है अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर में क्या है, पूरी एक डिवीजन
रेलवे की 17 डिवीजन है, तो पूरी एक डिवीजन का जितना भी है ये इनके पास में आता है। इस तरह मतलब अकाउंट ऑफिसर इनसे भी ऊपर होते हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, बट फिर वो डिवीजनल लेवल पे खेल रहे होते हैं। ये है तो एक स्टेशन, 4-5 स्टेशन, 17-18 स्टेशन और पूरी डिवीजन के स्टेशन, यहां लगभग 30-35 स्टेशन हो जाते हैं। तो ये आपका नेचर ऑफ वर्क होता है। काम क्या होता है ये भी बता दिया, सबके ओवर टाइम देखना, इसके बाद मालगाड़ी से जितना पैसा आया है तो पैसा तो आ गया, लेकिन उसको फिर उसके रिसीविंग लेना, रिसीविंग सही तरीके से, सारे बिल सही तरीके से हैं कि नहीं है, मैच करना, ये सारा काम होता है। ठीक है, फिर देखो, फिर इसके बाद एक बड़ी पोस्ट जो आती है, अच्छी पोस्ट जो है वो ये वाली है। मैं आपको टॉप 5 पोस्ट एनटीपीसी की बता रहा हूं जिनको आपको टारगेट करना है। इसके बाद जो भी वीडियो चाहते हो ना, बताना नीचे कमेंट करके कि इसका अगला वीडियो तुम्हें अगर कट ऑफ्स का वीडियो चाहिए हो। और हां, ये भी बता दूं इसके सबके प्रीवियस ईयर पेपर कि एनटीपीसी तैयार कैसे करोगे। लैब की जो एप्लीकेशन है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नीचे उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पे सारे पेपर हमने फ्री अपलोड कर दिए हैं। बिंदास पढ़ो यार, बहुत अच्छे से पेपर लगाओ, पैटर्न देखो और एक बार में एग्जाम क्रैक कर लो। इस समय इसकी वैकेंसी हर साल आ रही है, इस बार भी 9000 वैकेंसी आने वाली है भाई, समझ रहे हो, 9000 वैकेंसी इस बार आने वाली है, अभी 21 अक्टूबर को आ रही है। तो बहुत बढ़िया से तैयारी करो। और हमने इसकी मैराथन्स भी कराई है, एनटीपीसी की फ्री मैराथन्स है, यूट्यूब से समझ लो, बहुत बढ़िया तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। बस ये है कि सर्च कर लो जैसे एनटीपीसी मैराथन बाय अमन श्रीवास्तव, या हम प्लेलिस्ट भी लगा देंगे, उसको देख लो, बहुत बढ़िया तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे तैयारी करनी है। अच्छा, अब देखो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अब इनका काम क्या है। यहां तो देखो यार, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम सिंपली यही है कि जितने भी रिपोर्ट्स बन रही हैं, टाइपिस्ट साहब रिपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि रेलवे में रिपोर्ट का काम बहुत है, पेपर वर्क इतना ज्यादा है रेलवे में, क्योंकि मैंने बताया ना, माल आ रहा है दुनिया भर से, पैसेंजर आ रहे हैं, फिर टिकट से कितना पैसा आया आज का, टिकट से इतना पैसा आया, फिर कितने लोग बैठे हुए थे उस खिड़की पे, उनका कितना ओवर टाइम हुआ, ये सब ना कोई तो टाइप करेगा ना, ये सब फाइल कोई तो बनाएगा ना। क्लर्क वगैरह ने जो इसके पहले हमने देखा, सीसीटीएस लोगों ने अलॉटमेंट तो कर दिया, बट फाइनल कोई टाइप तो कर रहा होगा ना, तो वो इनका काम होता है। सीनियर क्लर्क टाइप करते हैं, फिर चीफ क्लर्क के नीचे 5-6 सीनियर क्लर्क होते हैं, जैसे ये एक स्टेशन हो गया, ये 4-5 स्टेशन का काम करेंगे, थोड़े सीनियर हैं। यहां पर रूल सेम चल रहा है। यहां आ जाओगे ऑफिस सुपरिटेंडेंट में, क्या हो जाएगा कि एक सेक्शन के अंदर, रेलवे में सेक्शन होते हैं, तो एक सेक्शन में क्या होगा, एक सेक्शन में हो सकता है 7-8-10 स्टेशन हो, तो उन सब की टाइपिंग होकर के यहां आएगी, सबको चेक करना, और उसके बाद फिर ये सेक्शन ऑफिसर हो गया। सेक्शन ऑफिसर क्या करता है, कॉमर्शियल भी, मतलब जितना भी मालगाड़ी का भी हो गया और साथ में पैसेंजर का भी हो गया, सबका जितना भी फाइनल रिकॉर्ड कीपिंग है, एक एक रिकॉर्ड कीपिंग, इनके पास एक एक चीज पता होती है। 10 साल पहले कौन सी गाड़ी किस समय आई थी, कितना लेट हुई थी, कितना लेट नहीं हुई थी, क्योंकि जो गार्ड होते हैं ना, गार्ड को एक एक रिकॉर्ड रखना होता है, और वो रिकॉर्ड सब इनको सौंपा जाता है, ये उसको एंट्री करते हैं हर चीज की। आप रेलवे में पता कर सकते हो किस स्टेशन पर कौन सी गाड़ी किस, आज से 15 साल पहले कितने मिनट लेट हुई थी, आपको पता चल जाएगा। रेलवे रिकॉर्ड रखता है, बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है। नाम सीनियर क्लर्क है, लेकिन भाई साहब यहां पर पैसा अच्छा है। लेवल 5 की जॉब है, 40-45 तो अभी है, इसके बाद सैलरी बढ़ के 60-65 हजार होती है। तो दोस्त, ये पूरा सिनारियो आप समझ गए कि ये टॉप 5 पोस्ट होती है। तो एक बार रिव्यू करा दे रहा हूं कौन कौन सी। सबसे तगड़ी पोस्ट जो है, लेवल 6 की पोस्ट जो आती है, वो स्टेशन मास्टर आती है। फिर लेवल 6 की ये आती है सीसीटीएस, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। इसके बाद जो पोस्ट है 3, वो लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें आपकी आ जाती है ये गुड्स गार्ड हो गया, मतलब गार्ड हो गया। गार्ड के बाद में आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जो सबका अप्रूवल करते हैं सारे रसीदों का, और उसके बाद जो टाइपिंग करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये होता है पूरा। अब किस किस पोस्ट में टाइपिंग चाहिए होती है, किस में नहीं चाहिए होती है, इसके लिए हम अगला वीडियो बना देंगे, जिसमें हम और बता देंगे। मैं चाहता हूं वीडियोस जो हो वो छोटे रहे, ताकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पहुंचे और एक्स्ट्रा कोई बात ना हो उसमें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, बहुत अच्छे से बताना, क्लैरिटी हुई, और क्या चाह रहे हो और कौन सी चीज चाहते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बिंदास दिल खोल के बताना। बस समझ लो लैब है ना, तो सब सारी चीजें जो है ना आपकी एकदम बिंदास खुल के बोलिए, पूरी होगी। ठीक, चलिए, और अब इसकी तैयारी की बात करते हैं। तो देखो यहां पर एनटीपीसी में देखो अभी क्या है, 8850 वैकेंसी भाई ऑलरेडी बोल रखी है। 21 अक्टूबर को फॉर्म आने वाला है इसका, ये ऑलरेडी आउट है वैकेंसी, सरकार आउट कर चुकी है, बस इसका फॉर्म आना है। अभी देखो 5 दिन बाद, इसका 6 दिन बाद फॉर्म आ जाएगा, तो ये फॉर्म भरेंगे आप। इसकी तैयारी करने के लिए क्या करो, कुछ नहीं, मैंने यूट्यूब पे ही मैराथन ले रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया, आप आराम से पूरी फाउंडेशनल तैयारी उससे कर सकते हो। डेली अगर लाइव क्लास लेनी है तो रोजाना सुबह सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती है, जीएस की जिम्मेदारी पूरी, और
बाकी सब्जेक्ट के टाइमिंग ये लिखे हुए हैं। पूरा आप YouTube से बेहतरीन तरीके से कल ही से इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। और एडवांस कंसेप्ट चाहते हो तो आप यहां पर, और एडवांस लेवल ट्रेनिंग चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये आप बेसिक लेवल ट्रेनिंग कंप्लीट चाहते हो पूरी फाउंडेशनल लेवल की, आप आराम से YouTube पे जुड़ जाओ, मस्त सीख जाओगे। एडवांस लेवल ट्रेनिंग चाह रहे हो और ज्यादा, तो आप ये तेजस बैच है, ये हमारी एप्लीकेशन पर है, लैब पर। इसकी फीस है 2000, अभी ये आपका 1199 का है, 1199 का है। कोड कैसे 2000 का ऐसे आएगा, इस वीडियो में जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए है स्पेशल कोड। क्या हो जाएगा, इसका कोड है लैब। आप जैसे ही, हमारी एप्लीकेशन का भी नाम लैब है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जैसे ही ओपन करोगे इस कोर्स पे जाओगे, आप सीधे ये वाला कोड डालोगे, ये 1199 से भी कम हो जाएगा। ये है, ठीक है भाई। हमने दोनों चीजें बता दी हैं, आराम से बिंदास करो अब, और बिल्कुल निश्चिंत होकर के पूरी तरीके से आप हमें सौंप दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है। आपने अगर हर वो चीज करी जो हम कह रहे हैं ना, आपका एक बार में सिलेक्शन होगा, एक बार में, ठीक है। बस कुछ मिस मत करिएगा, ठीक। एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, बाकी जिम्मेदारी मेरी है आपको सफल बनाने की 100%, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, पूरा वीडियो समझ आया कि नहीं।